हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू। देखिए ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही लूप पर काम करते हैं, तो आइए इनका प्रैक्टिकल करते हैं और जानते हैं इनको ये कैसे काम करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए आप लूप को पिछले ट्यूटोरियल में बहुत अच्छी तरह से समझ के आ चुके हैं। अब हम उसी लूप को ब्रेक या कंटिन्यू करके देखेंगे। देखिए ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक लूप को खत्म कर देता है, मतलब लूप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर आकर बंद कर देता है और लूप से बाहर कर देता है हमारे प्रोग्राम को। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू पर्टिकुलर कंडीशन को, जो हम कंडीशन लगाते हैं कंटिन्यू के लिए, पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप करता है और लूप को कंटिन्यू रखता है, लूप को प्ले करता है लगातार, लेकिन उस कंडीशन को स्किप कर देता है जिस कंडीशन के लिए हम कंटिन्यू लगाते हैं। लेकिन ब्रेक ऐसा नहीं करता, ब्रेक पूरे के पूरे लूप को ही स्किप कर देता है। तो आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है। तो आज देखिए मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। तो आइए एक लूप बना लेते हैं और लूप भी हम फॉर का बना लेते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिखा जी फॉर, और फॉर के अंदर पैरेंथेसिस लगाते हैं और पैरेंथेसिस में सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं इनिशियल एक्सप्रेशन। तो देखिए इनिशियल एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो मैंने कहा जी वेरिएबल, और वेरिएबल को हमने पिछली बार जो लगाया था वो आई नाम से लगाया था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा नाम चेंज कर रहा हूँ वेरिएबल का। मैं यहाँ कर रहा हूँ काउंटर, मैं काउंटर नाम से ये जो है वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। काउंटर इक्वल टू 1 वैल्यू मैंने दे दी, ये इनिशियल एक्सप्रेशन हो गया। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना इसे यहाँ पर गैप कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे। ठीक है, इनिशियल एक्सप्रेशन के बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन में हमने बताया जी काउंटर जो है छोटा हो या बराबर हो 10 के, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक ये फॉर लूप चलता रहे। देखो ये ऐसे हमने बता दिया। इसके बाद हम इंक्रीमेंट लगाते हैं, तो हमने इंक्रीमेंट लगा दिया प्लस प्लस यहाँ पर ऐसे, और इसके बाद में हम यहाँ पर लगाते हैं करली ब्रेक्स। तो जो करली ब्रेक्स होते हैं लूप के, जो करली ब्रेक्स होते हैं, ये करली ब्रेक्स यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे ये ग्रुप में लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि ग्रुप या ब्लॉक भी इसे कह सकते हैं। ये एक लूप का ब्लॉक होता है। तो अब ये करली ब्रेक्स के अंदर जो भी ब्लॉक होगा वो ब्लॉक इस लूप के अकॉर्डिंग बार बार प्रिंट होगा या बार बार काम करेगा। तो इसके अंदर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट लिखने के बाद में यहाँ पर हम वही जो हमारे पास वेरिएबल है काउंटर, इसी को हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। काउंटर हमने प्रिंट करा लिया। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके देखो जैसे यहाँ देखते हैं तो देखो ये 1 से और 10 तक यहाँ पर प्रिंट हो गया। लेकिन मैं अभी इसे ब्रेक लाइन करना चाहता हूँ, तो ब्रेक लाइन इसके अंदर भी कर सकता हूँ और दोबारा से भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाकर यहाँ पर ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा से लगा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा बड़ा लगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये कोड बड़ा लगे। और इसके बाद जो है इसी के अंदर हम ब्रेक लाइन लगा देते हैं BR, और हमने जो है इस तरह से लगाया। सेव किया, सेव करके आप देखें तो 1 2 3 4 5 10 तक ये देखो ब्रेक लाइन हो गई। अब आप ये देखिए यहाँ पर 1 से लेके 10 तक ये प्रिंट कर रहा है। क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि 10 के बराबर होने तक प्रिंट करे, लेकिन 10 से जैसे ही ज़्यादा हो काउंटर ये प्रिंट करना बंद कर दे। जैसे मैं अभी यहाँ पर 11 कर दूँ तो देखो ये प्रिंट कुछ नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, ये तो आपको पता ही था, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था आपको। लेकिन आज हम यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू और ब्रेक, यानी लूप को कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू किसी पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप करने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं पहले कंटिन्यू करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लगाते हैं एक कंडीशन इफ, और इफ के अंदर हम लगाते हैं देखिए काउंटर, और काउंटर जो है हम बताते हैं कि ये काउंटर 5 के बराबर, जब 5 के बराबर काउंटर आ जाए, यानी प्लस प्लस करते करते 5 के बराबर आ जाए तो क्या हो, तो देखो हमने यहाँ पर करली ब्रेक्स में बता दिया इसको, तो ये क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू अगर हमने यहाँ पर कर दिया इसे और हम इसको सेव करें तो देखो क्या होने वाला है, 1 2 3 4, लेकिन 5 गायब हो गया। अब 5 वाली वैल्यू को प्रिंट क्यों नहीं किया वो इसके बारे में यहाँ समझते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही प्लस होते होते काउंटर 5 हुआ, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी हमने, यानी 5 को चेक किया उसने, और 5 को चेक करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही 5 हो गया काउंटर, तो इसने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का मतलब हुआ कि इसने उठा के फौरन यहाँ पर फॉर वाले लूप पर चला गया और वो यहाँ चला गया काउंटर प्लस प्लस पर, और उसने 6 को ले लिया। लेकिन 5 वाली वैल्यू में इसने जैसी कंटिन्यू करने का मतलब था कि कंटिन्यू इसने लूप को कर दिया, नीचे वाली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं किया। अब
6 नंबर पे आया तो 6 नंबर पे क्या हुआ, इसको काउंटर 6 मिला, इन्हें 5 नहीं मिला, तो ये यहाँ से यहाँ तक कंडीशन रन ही नहीं हुई और ये डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। बात समझे, नीचे यहाँ पर आ गया और इसने फिर से ये प्रिंट कर दिया 6, तो 5 को इसने स्किप कर दिया। बात समझे, 5 को स्किप कर दिया। अब हम बात करते हैं ब्रेक की। तो देखो ब्रेक कैसे काम करता है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कंटिन्यू की जगह लगा देते हैं ब्रेक। तो अब हमने लगाया जी ब्रेक, हमने ब्रेक जैसे ही लगाया यहाँ पर, तो अब ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक ये करेगा कि जैसे ही काउंटर की वैल्यू 5 होगी, जहाँ पर 5 हुई, तो अब की बार ये ब्रेक यहाँ 4 पर नहीं लेके जाएगा, 4 पर लेके नहीं जाएगा, यानी इसको तो प्रिंट कराएगा ही नहीं आगे, लेकिन यहाँ भी लेके नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस लूप से बाहर पहुंचा देगा, यानी यहाँ पहुंचा देगा 16 नंबर लाइन पर, यहाँ पर बाहर कर देगा। अब हम करते हैं इसको, सेव करते हैं, सेव करके देखें तो देखो 1 2 3 4 तक प्रिंट हुआ। इसके बाद जैसे ही 5 हुआ इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पर मैं एक बार और देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी, देखो जी डन मैंने किया, और अब देखें आप सेव करें तो देखो ये डन हो गया। बात समझे, यानी 4 के बाद देखो इसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी, इसके बाद इसके अंदर ले ही नहीं गया। तो देखो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक लूप को ही ब्रेक कर देता है, यानी लूप को स्किप कर देता है। चाहे ऊपर कंडीशन कोई भी लगी हो, चाहे 10 हो 100 हो कोई भी हो, वो उस कंडीशन को देखेगा जो कंडीशन आपने ब्रेक के लिए लगाई होगी। अगर ब्रेक के लिए आपने कंडीशन जो लगाई है वो ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा पूरे लूप को और वो बाहर पहुंचा देगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू उसी कंडीशन को स्किप करता है जो कंडीशन आपने इसके अंदर लगाई होती है। जैसे 5 नंबर थी, मैंने अभी कंटिन्यू लगाया था, देखो कंटिन्यू दोबारा से भी लगा के दिखा देता हूं मैं, कंटिन्यू और कंटिन्यू लगा के सेव करता हूं। तो देखो कंटिन्यू ने क्या किया, 5 नंबर की जो वैल्यू थी यानी काउंटर की, उसको ही स्किप किया, सिर्फ उसको स्किप किया, फिर से दोबारा से लूप चल गया। लेकिन जैसे ही हमने ब्रेक लगाया था, BRE के ब्रेक, तो ब्रेक लगाया था तो उसने क्या किया, उसने पूरे लूप को ही ब्रेक कर दिया वहां से, यानी 5 नंबर तो प्रिंट करे ही करा नहीं, लेकिन पूरे लूप को ब्रेक करके बाहर आ गया। बात समझ गए। तो गाइज ये था कंटिन्यू और ब्रेक का ट्यूटोरियल। गाइज ये ट्यूटोरियल काफ़ी छोटा था, कंटिन्यू और ब्रेक, क्योंकि मैं लूप पिछले ट्यूटोरियल में करवा के आ चुका हूं, तो मुझे लगा कि इसका एक ही ट्यूटोरियल बना दें कंटिन्यू ब्रेक का। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।